हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड फॉर्मूले सीखेंगे। पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड फॉर्मूलों को सिखाने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कराना चाहूंगा। पर उससे पहले कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसे आपको याद दिलाना भी चाहूंगा, जैसे डिफरेंशिएशन। क्या आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है? सबको जिसको याद है एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले जो थे, जिसको याद है, मैं एक एक करके पूछूंगा तो आप बताना, ठीक है? जैसे डी ओवर डी एक्स, मैं आपको येलो कलर से लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे ध्यान से सुनते चलना। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। इसी तरीके से cos x कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x माइनस minus sin साइन x एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? sir sec square x सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट एक्स का so cos x माइनस sec माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सभी बोलो। माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब नेचुरल सी बात है, ये फॉर्मूले जब डिफरेंशिएशन में इतने टिपिकल थे तो इंटीग्रेशन में भी तो होंगे ही, पर कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से समझना, ऐसे करके याद करना जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, ठीक है? देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? बोलो। cos x तो इसलिए cos x किस का डिफरेंशिएशन है? मेरे शब्दों पे ध्यान दो। cos x किस का d over डिफरेंशिएशन? dx अरे cos x किस का डिफरेंशिएशन है? sin x तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। पर प्लस ही अलग से लिखेंगे इंटीग्रेशन करते समय, ठीक है? cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। अभी बोलो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैं दोबारा बता वही दो एक बता रहा हूं बार। आराम से। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, और ये c का सी हमारे को खुद से लिखना है, जिसका मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्योंकि डिफरेंशिएशन करते समय अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और कांस्टेंट का 0, तो ये पता नहीं चलता। तो इसलिए हम इसकी कमी को पूरी करने के लिए जब उल्टा करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, तो हम उसकी कमी पूरी करने के लिए अलग से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खुद से लिखेंगे। सी लिख लो, के लिख लो, एम लिख लो, आपकी मर्जी। तो हम ज्यादातर सी लिखते हुए चलते हैं। तो जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। बताओ cos x का इंटीग्रेशन याद करना है फॉर्मूला। जब जब मैं cos x का इंटीग्रेशन बोलूंगा sin आप x क्या plus बोलोगे? sin x प्लस सी। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला क्वेश्चन करता हूं, मान लो कि अगर मैंने आपसे बोला इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, जैसे ये पूंछ सी दिख रही है, ऐसे जो मैं एस एस करके बना रहा हूं ऐसे करके, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। और साथ में dx ऐसे करके लिखेंगे। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि cos 3x इंटीग्रेशन करना है, जरा शब्दों पे ध्यान दो। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है? cos x का इंटीग्रेशन क्या है? बोलो, देख के sin बोलो x ना। plus अरे cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x plus c cos sin x। 3x तो ऐसे ही sin cos 3x का क्या होगा? sin sin 3x 3x 3 प्लस सी। पर जिसको आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो, किसको मैंने x की तरह ट्रीट करा? एंगल को। तो जैसे डिफरेंशिएशन में होता था कि हम डेरिवेटिव एक्स्ट्रा पार्ट का मल्टीप्लाई में लिखते थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन में कहा लिखेंगे? डिवाइड में लिखेंगे, वो भी डेरिवेटिव। तो 3x का डेरिवेटिव 3 डिवाइड में चला गया। ये समझ आया? बोलो हाँ। जल्दी बोलो। सुनो सुनो, जिसको समझ नहीं आया है वो दोबारा से समझना। क्या आप तैयार है? बोलो हाँ। मान लो कि plus अगर कोई क्वेश्चन है cos 5x का इंटीग्रेशन करना है मुझे, क्या बोला मैंने? cos 5x का इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos का इंटीग्रेशन क्या है? जल्दी बोलो। cos का इंटीग्रेशन क्या है? cos का sin इंटीग्रेशन 5 क्या है? पहले cos x का sin इंटीग्रेशन क्या है? cos x का sin x इंटीग्रेशन। फिर से बोलो, cos x का इंटीग्रेशन। सभी बोलो, sin x cos sin x का 5x इंटीग्रेशन। पहले cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x। सभी बोलो मेरे साथ साथ, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो इसी तरीके से cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 5x। पर जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में एक्स्ट्रा पार्ट का, पर वो कांस्टेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आया समझिए क्या करा है मैंने? और जिसे समझ नहीं आया है वो तीसरे क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ जाएगा। क्या आप तैयार है बेटा? देखो, अब मान लो कि cos 11x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है।
तो वेट, अब आप सभी बताओ cos 11x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा इसी तरीके से, साइन cos का इंटीग्रेशन साइन क्या आएगा, एंगल सेम, पहले बोलो क्या आएगा, 11x plus 3, पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 11. वो डिवाइड में आ गया, आया समझ, बोलो हाँ। पर इसके लिए cos का साइन होता है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो मैं वही फॉर्मूले आपको नंबरिंग करके, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपको याद करा रहा हूं। एक बार इसे याद कर लेंगे तो इसके जैसे मैं 5-6 क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा। तो क्या आप तैयार है, बोलो हाँ। सर एक चीज, जी सर जैसे हम डिफरेंशिएशन में जिसका भी डेरिवेटिव करते थे उसके बाद उसका मल्टीप्लाई होता था, इसमें हम हाँ उसे डिवाइड में लिख जाते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है सर। इंटीग्रेशन में। पर क्यों लिखते हैं उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी आप सुनते चलो। अब वेट, साइन एक्स, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, बताओ, साइन एक्स किसके माइनस डेरिवेटिव cos का x था, पर cos x का डेरिवेटिव क्या था, sin x। माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, तो इसलिए साइन एक्स कहेगा भाई मेरा भी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, माइनस cos x। तो ये याद, अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है पर इसको आपको अच्छे से याद करना है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस के साइन x होता है और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, बोलो मेरे साथ साथ, cos x का इंटीग्रेशन प्लस के साइन x होता है और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, याद रखोगे, बोलो हाँ। चलो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे दो क्वेश्चन फिर से बोलूं जरा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन, अगर मैंने बोला साइन 3x का इंटीग्रेशन बताओ, तो बताओ क्या आएगा, पहले साइन का इंटीग्रेशन क्या है, बोलो, साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस Minus कॉस। cos x. तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन 3x का, माइनस कॉस Minus 3x, cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन upon 3. डिवाइड में, ये समझ आया, बोलो हाँ। यस सर। अब वेट वेट वेट, एक काम करते हैं, अब दो क्वेश्चनों को मिक्स करते हैं। अब मैंने क्या करा अब आपको क्या करना है, साइन 2x प्लस कॉस 5x, अब इन दोनों का मिलाकर के इंटीग्रेशन करना है मुझे, मान लो, तो करूंगा तो फिर भी अलग अलग ही, तो साइन 2x का क्या आएगा बोलो सब, माइनस, बोलो ना, Minus cos 2x. cos 2x और 2x का 2 डिवाइड में, 2. ऐसे ही cos 5x का क्या आएगा, Sin 5x प्लस के माइनस के, plus प्लस, plus तो साइन 5x अपॉन upon 5. प्लस सी, आया समझ, बोलो हाँ। आया। इसी तरीके से अब तीसरा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, किसका डिफरेंशिएशन था फॉर्मूले में, सब बताओ, कोई भी एक जना आंसर कर सकता है। सर 10 का। तो 10x का डेरिवेटिव क्या था, सर सेक स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा इसी तरीके से 10x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सब याद करो, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। अब वेट, तो बेटर है कि क्यों ना तीसरा क्वेश्चन करके दिखाऊं एक बार। अब मान लो कि अब आपको एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए किसका डेरिवेटिव है, अगर मान लो मैंने 7x प्लस 5 लिखा, बात समझना, sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, बोलो, सर 10 का। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, यानी 10 होना चाहिए, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 10, 10 7x plus 5 upon 7. यस, समझ आ रहा है फॉर्मूले को कैसे यूज करना है हमें, जल्दी बोलो हाँ। Yes sir. अब वेट, ऐसे ही तसल्ली से बताना, cosec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, तो इसलिए cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी, ये धीरे धीरे याद करते चलना। अब ऐसे ही sec x और tan x,
डेरिवेटिव होता है किसका, sec x का, तो इसलिए sec x tan x अगर साथ में दिखेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, sec x प्लस सी, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी, और cosec x cot x, cosec x और cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x प्लस सी। क्लियर है, बोलो हाँ। cosec x का डेरिवेटिव अगर माइनस cosec x cot x है तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x प्लस सी। ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ। अब सुनो, अब फॉर्मूला को एक बार अप्लाई करना सीख लेते हैं, पर इसकी जगह पे कुछ और भी चीजें होंगी जो बहुत सारी दिक्कत देने वाली हैं आगे के, पर मैं आपको बहुत अच्छे से और आराम से बताता चलूंगा। मैंने जितने एग्जांपल्स अभी आपको कराए हैं उसका स्क्रीनशॉट एक साथ दे दूंगा, पहले आप सुनते चलो। क्या आप तैयार है, बोलो हाँ। एक बार सभी रिप्लाई कर दीजिए, सबको समझ आ रहा है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। निकुंज बेटा समझ आ रहा है? हेलो यस सर। समय यहाँ पे मौजूद? हेलो, मैं दिख रहा हूँ? अभी नेट चले गए थे, सॉरी। अब मैं 3-4 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनते चलना। क्या आप सब तैयार है, बोलो हाँ। यस सर। देखो पहला क्वेश्चन, अब मान लो कि क्वेश्चन है आपको ऐसे दिया, 1/sin² x इंटू में cos²x। अब बच्चा कंफ्यूज, यू का दे दिया। अब हमारे को खुद से ना इस क्वेश्चन को क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है ये बताओ। 1 को मैं क्या sin² x प्लस cos² x लिख सकता हूँ, बोलो। क्या मैं 1 को sin² x प्लस cos² x लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, तो ऐसे में क्या होगा, sin² x के नीचे sin² x cos² x लिख सकता हूँ, तो ऐसी cos² x के नीचे भी sin² x cos² x लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। यस अब सर। मैं इस क्वेश्चन को करके क्या बताना चाह रहा हूँ, भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको हलवे की तरह तो देगा नहीं, पर उसके लिए बेटा खा ले, नहीं समझे, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज समझो, sin² से जब मैं sin² x काटूंगा तो sin² से sin² कट गया, तो 1/cos² क्या कहलाएगा। देखो मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, एक तो 1/cos² x बचेगा और जाकर के 1/sin² x बचेगा, और जिसमें कि 1/cos² x को क्या लिखा जा सकता है, sec²x। और ऐसी 1/sin² x को क्या लिखा जा सकता है, cos²x। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो sec²x, अब पता है आपको लंबे समय तक अगर याद रखना है तो कैसे सोचना है, sec²x किसका डिफरेंशिएशन था। मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। sec²x किसका डिफरेंशिएशन था, बोलो। अबे बोलो, sec²x किसका डिफरेंशिएशन था, अब तो देख के ही बोल दो। 10x। 10x का, तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10x। क्लियर है, बोलो हाँ। ऐसी cosec²x किसका डेरिवेटिव था, माइंड में आएगा सर, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec²x था, तो cosec²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec²x का माइनस कॉट एक्स। माइनस cot x। ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। अब तो फॉर्मूला देख के ही तो लिख लो, लो ये रहा, 10x sec²x का 10x लिया, और सी एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता चले इसका अलग लिखोगे। दोनों के फॉर्मूले मैंने यूज करे, नोटिस कर रहे हो, बोलो हाँ। नहीं आया समझ, यस सर। हेलो। सर सी बिल्कुल लास्ट में आंसर में लगाना है बस। हाँ, इंटीग्रेशन तो बेसिक ही तो हो गया, फॉर्मूला ही तो है बस, एक तरह से। नहीं आया समझ। आ गया सर। अब सुनो 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 ना, सभी सुन रहे हो, हेलो, क्या आप यहीं हो, कोई है, हेलो। कोई बोल ही नहीं रहा। अब देखो, अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से आज की क्लास का, इसके बाद आप अपनी तरफ से 7.1 एक्सरसाइज होमवर्क रहेगी, ठीक है। ये होमवर्क है, इसमें आपके डाउट्स एक बार को आएंगे भी, और उन डाउट्स को मैं शेयर करूंगा, ठीक है।
तो मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। देखो, अब मान लो कि कोई क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन एक्स। डन। अब एकदम से तो समझ आएगा नहीं, तो इसे मैं रेशनलाइज कर दूं। बोलो, क्या मैं 1 माइनस साइन एक्स अगर नीचे, तो जब भी आपको कभी भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स दिखा करे, तो रेशनलाइज कर लिया करो। तो क्या मैं इसको रेशनलाइज कर लूं, बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई? बोलो हाँ। Yes, sir. अब ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन एक्स, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? जल्दी बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? cos 2x। कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन यस स्क्वायर सर। एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, नॉट कॉस 2x। कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, और साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना बेटा सभी। देखो, 1 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? सेक एक्स। अच्छा वेट, अब साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स है अगर, तो साइन एक्स अपन कॉस, देखो अगर ऐसे समझना जरा, जो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो नीचे स्क्वायर का मतलब 2 कॉस एक्स हो गए ना मल्टीप्लाई में। साइन अपन कॉस क्या होता है? 10 10x 10x। और एक 1 कॉस एक्स क्या हो जाएगा? into sec x. तो सर क्या मैं यहाँ पे स्क्वायर आएगा पहले वाले में. यही चीज समझाना चाह रहा हूँ जरा, अब कि ध्यान से देखो, दिख रहा है? बोलो Yes, हाँ। sir. अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? 10 का. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। और ऐसी 10x sec x किसका डेरिवेटिव था? बोलो, दिख रहा है यार, ये रहा sec sec x x का। का. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, यानी पूरे का sec x प्लस c। आया समझ? बोलो हाँ। चलो एक मिनट, इसकी प्रैक्टिस देखो समय के साथ होगी। इंटीग्रेशन की थोड़ी सी खासियत बताता हूँ, लाइक अ चेस। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा आपको घोड़ा चलना आता है 2.5 चाल, हाथी का भी पता है सीधा चलता है, ऊंट का पता है टेढ़ा चलता है, इनके पता होने से आप गेम नहीं जीत सकते बेटे। गेम जीतने के लिए क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस बेटा 2-4 क्वेश्चनों से नहीं होगी, इसके लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब आप इतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे कि आप आराम से क्वेश्चनों को कर पाओगे। फॉर्मूले सारे अपने सामने रख के करना, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। मेरी बात समझ गए? पहले अभी तक जितना मैंने आपको बताया आज की क्लास में, क्या उतना सबको समझ आ गया? बोलो जल्दी से यस और नो। Yes, sir. जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए यस सभी। सर। एक बार हैंड रेस कर दीजिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज के कॉन्सेप्ट सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा।